एक महिला को ऐसी मशीन दिखी जिससे वह अपनी मृत्यु कैसी होगी यह जान सकती थी। जिज्ञासापूर्ण उसने उस मशीन में उंगली डाली। मशीन से एक चिट्ठी निकली, उसमें लिखा था ओल्ड एज। महिला को लगा वह बूढ़ी होकर मरेगी, जिससे वह खुश हो जाती है और खुशी के मारे वहां से जाने लगती है। लेकिन अगले ही पल महिला का एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाती है। कार एक बूढ़ा आदमी चला रहा था ओल्ड एज का, मतलब यह था कि वह किसी बूढ़े आदमी के हाथों से मरेगी। तभी पीले बाल वाला भी मशीन के पास आता है। मशीन पर उसके बारे में लिखा था पैराशूट फेलियर। तेज पीले बाल वाला आदमी घबरा जाता है, यहाँ तक कि जब वह बैडमिंटन खेल रहा था तब भी वह बहुत सावधान था। उसे डर था कि कहीं पसीना आने की वजह से वह सीधे भगवान के घर न चला जाए। लेकिन अगले ही पल एक हॉट एयर बैलून आया और उसे उड़ाकर उत्तर पश्चिम की ओर ले गया। गर्मी से मौत का असली मतलब यह था। जल्द ही एक और युवा लड़का मशीन के पास आया, उसकी पर्ची पर भी यही लिखा था गर्मी से मौत। उस नौजवान ने सोचा कि हॉट का मतलब किसी हॉट लड़की से होगा, इसलिए जब पास खड़ी एक बिकनी वाली लड़की ने उसे बुलाया तो वह वहां से भागने लगा। लड़की तो बस उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए कह रही थी, लेकिन तभी अचानक एक आदमी ने उसे टक्कर मारी और उसे भी यमलोक भेज दिया। फिर एक मोटा आदमी टेस्ट मशीन के पास आया, उसके भाग्य में लिखा था भालू। वह इतना डर गया कि तुरंत घर भागा और अपनी 1982 की रखी हुई कीमती कॉफी पीने लगा। वह फ्रिज खोलते समय भी डरता था कि कहीं अंदर से कोई भालू न निकल आए। तभी अचानक उसकी पत्नी हाथ में बियर कैंडी लेकर आई। मोटा आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसकी पत्नी को लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वह उसे शहर के बाहरी इलाके जंगल में ले गई। वह सोते समय भी कुल्हाड़ी पकड़कर सोने लगा ताकि रात में भालू से बच सके। अगले दिन कोई भालू नहीं आया तो वह खुशी से पागल हो गया और घर आकर बियर हनी खाने लगा। लेकिन जैसे ही वह उसका आनंद लेने वाला था, पीछे पड़े कचरे के डिब्बे से असली भालू निकल आया। जब शीना को इस मशीन का पता चला तो वह भी टेस्ट करने आई। उसकी पर्ची पर लिखा था 100 साल पहले। शशीना को लगा कि वह 100 साल तक जिएगी, इसलिए वह खुशी से झूम उठी। उसने घर जाकर अपनी सहेली को यह बात बताई। दोस्त ने मजाक में एक अलार्म क्लॉक से शीना के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। अच्छी बात यह थी कि शाओ में उस चोट से मरी नहीं, लेकिन जैसे ही उसे होश आया वह टाइम ट्रेवल करके सचमुच 100 साल पीछे पहुंच गई और